चलिए थ्योरी स्टार्ट किया जाए। वर्ड पैड ही चल रहा था अपना, ठीक है। वर्ड पैड में कहाँ तक हुआ था? वर्ड पैड में आपका ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये हो गया था, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं कितना याद है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, इसके लिए क्या होता है शॉर्टकट की? बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। ओके। अगर आपको इटैलिक करना है, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। ओके, ठीक है, ये शॉर्टकट की। और अगर आपको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना है, ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट आ जाता है। जैसे अगर आप टेस्ट लिखे हो H2O, ठीक है, तो 2 क्या होगा? नीचे होगा, है ना। ये सबस्क्रिप्ट में होगा कि सुपरस्क्रिप्ट में होगा? क्या होगा आप बताओ, आप बताओ। अगर हमें 2 को सब स्क्रिप्ट में करना है, किसमें करना है? 2 को सबस्क्रिप्ट में करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? शॉर्टकट की क्या होती है इसके लिए? कंट्रोल। बताइए बताइए। पहले तो सबस्क्रिप्ट के लिए, हाँ, पहले क्या करेंगे इसको? हाँ, 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। नहीं बेटा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करोगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं? सब स्क्रिप्ट में करना है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए? हाँ, कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो ये आपका कंटेंट किस में आ जाएगा? ये सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। और सब स्क्रिप्ट के लिए क्या बताया शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। और देखो, अगर आपको लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? बताइए, इसके लिए क्या यूज करेंगे? सब स्क्रिप्ट को सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। बताइए क्या यूज करेंगे? सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ये याद रखना है। तो हमें कहाँ करना है कंट्रोल प्लस? यहाँ नहीं कर देना कि आप यहीं पे जाकर के पूरे को सेलेक्ट किया और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जिसको आपको सुपर स्क्रिप्ट में करना है उसको पहले में क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये सेलेक्ट करोगे फिर करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस, ये सुपर स्क्रिप्ट में गया, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस, ये गया सुपर स्क्रिप्ट, इसको करना है आपको, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी प्लस प्लस, ये गया सुपर स्क्रिप्ट में, ठीक है। ये 2 शॉर्टकट की बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एग्जाम के दृष्टि से हो या फिर आप कोई वर्क करोगे, ऑफिशियल वर्क करोगे, आप अपना पर्सनल काम करोगे, उसके हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला स्ट्राइक थ्रो बताया था। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? हाँ, ठीक है, क्या होता है स्ट्राइक थ्रो? शब्दों को बीच से क्या करना? काटना, ये स्ट्राइक थ्रो कहलाता है, ठीक है। और हमने ये बताया था कि जिस शॉर्टकट की मदद से स्ट्राइक थ्रो या कोई भी वर्क अप्लाई होगा उसी से ये डिसेबल भी होगा, हटेगा भी, ठीक है ना, ये याद रखना। चलिए इसके बाद ये क्या है? हाँ सर वो नहीं बताए थे शॉर्टकट की सर।
इस शॉर्टकट की इसमें नहीं दिया है, देखिए क्या दिया है, क्या ये यहाँ पर इसके लिए शॉर्टकट की स्ट्राइक थ्रो के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टेक्स्ट कलर है ना, ये टेक्स्ट कलर। और ये क्या है, हाईलाइट कलर, ये क्या है, हाईलाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम में, सीपीसीटी के एग्जाम में ये छोटे छोटे चीजें पूछ लिया था कि टेस्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, लेकिन ये वर्ड पैड है, वर्ड पैड में नहीं पूछा था, एमएस वर्ड में पूछा था, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखो कितने हाईलाइट कलर है, 1 2 3 4 5, 15। नीचे तो है सर, ये यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट कलर होता है कौन सा कलर होता है, येलो कलर। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि टेस्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। और पहला कलर कौन सा होता है, येलो कलर होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखने को 15 कलर मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट हाईलाइट कलर क्या होता है, यानी कि इसको आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दो इस पे, ये देखो टेस्ट हाईलाइट कलर हो गया। यानी कि आप रीडिंग में मार्कर के रूप में जब यूज करते हैं कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड का जो कलर आ जाता है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक ऑप्शन और देखोगे, यहाँ पर बोला, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर को डिसेबल करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, रिमूव कलर कि डिलीट कलर कि नो कलर, कौन सा यूज करेंगे ऑप्शन, नो कलर। यही जो ऑप्शन आप बोल रहे थे कि ये कलर है तो ये कलर नो कलर है, कोई भी कलर नहीं चाहिए, तो ये क्या कर दोगे, सेलेक्ट करके और यहाँ पर जाकर के नो कलर कर दोगे तो ये कलर कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कितने, यहाँ पर क्वेश्चन कितने बनते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, 15। प्रथम टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है, येलो। और अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर हटाना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, नो कलर। 3 यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कभी अंदाजा नहीं होगी कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहां कंफ्यूज रहोगे, अरे ऑप्शन तो देखा था लेकिन ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, जबकि रोज यूज करोगे आप, लेकिन इसी में से पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये क्या ऑप्शन है, फोंट ग्रो, और ये क्या है, फोंट श्रिंक। फोंट ग्रो यानी कि क्या होता है, फोंट को क्या करना, बड़ा करना। तो ये बताया था इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और वो बड़ा वाला चीज, फोंट ग्रो करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और फोंट को छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ये भी शॉर्टकट की बहुत महत्वपूर्ण है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे क्या होता है, इस शॉर्टकट की से फोंट इंक्रीज, फोंट साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इस शॉर्टकट की से क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इससे क्या होता है, फोंट साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज, फोंट साइज डिक्रीज होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये एग्जाम के डेट से भी और अपने वर्क के अकॉर्डिंग भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए, ये क्या है, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, आपको 99.99% आपको पूरे ऑप्शन कहाँ मिल जाएंगे, एमएस वर्ड में भी ये करने को मिल जाएंगे। जितना इसमें दिया है वो ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे एमएस वर्ड में, और साथ में ही एक्स्ट्रा फीचर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या चीज होती है, ये देखो ध्यान से, ये इंडेंट क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इसका यूज क्या होता है, ये ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखिए जैसे हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओके,
कुछ ठीक है, जैसे हमने ये कुछ सेंटेंस लिखा, ठीक है, और जब हम इंटर मारेंगे तो क्या होगा, जब हम एंटर मारेंगे तो क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा, और कर्सर लाइन ब्रेक होकर के ये यहीं पे इसके सामने आएगा, यहाँ पे, यहाँ इसके जस्ट सामने आएगा। जब हम यहाँ पे कर्सर लिख करके और एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, और अगर हम इंटर मार दें तो कहाँ पे जाएगा, कर्सर अपना सीधे ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इंटर मारा हमने, ये यहाँ पे आ गया, ये देखिए आ गया ये। अब देखो यहाँ पर हम इंडेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना, इंडेंट। अभी हम इंडेंट को इंक्रीज करते हैं, तो अभी इंडेंट अपना ये देखिए पैराग्राफ के सामने ये सेट है, यहाँ पे सेट है, ये सेट है, दिखाई दे रहा है ये। अगर हम इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट, ये इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए यहाँ तक गया, इंक्रीज इंडेंट हो रहा है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं देखिए यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू कंप्यूटर, और जब हम आगे लिखते जाएंगे, जब हम इंटर मारेंगे या सेंटेंस पूरा होगा तो वो न्यू लाइन पे आएगा, लेकिन ये सामने से यहाँ से शुरुआत से नहीं आएगा, यहाँ से शुरुआत से नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, जहां पे ये इंडेंट सेट है, जहां पे ये इंडेंट सेट है उसी के नीचे से आएगा ये, क्योंकि इंडेंट अपना सेट यहाँ से है। अब हम कोई भी चीजें लिखते जाएंगे, जब ये लास्ट होगा तो ये सीधे उसी इंडेंट के सामने आएगा, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। अब आप कहते हो कि हमें ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको यहां से ले जाना है, यहां से, या फिर यहां से ले जाना है, या यहां से ले जाना है, तो आप पूरा सेंटेंस करो क्या, सेलेक्ट करने के बाद डिक्रीज इंडेंट कर दो। अभी हमने इंक्रीज किया तो बढ़ा, और डिक्रीज करेंगे तो घटेगा इंडेंट। तो यहां पर जाकर के आप डिक्रीज इंडेंट कर दो, ये देखिए घट रहा है, ये घट रहा है, यहां से आ रहा है ये। इसका काम कहां पड़ता है, इसका काम कहां पड़ता है, देखिए जैसे मान लो कि हम यहां पर, ठीक है, यहां पर कोई हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं सपोज, ठीक है ना, ये देखिए अभी इंडेंट अपना यहां पे सेट था, और अभी हम डिक्रीज कर देते हैं इसको। ये मान लीजिए हमारा शुरुआत से ऐसा पेज है, हम कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमने यहां पे लिखा, ठीक है, हमने ये एप्लीकेशन लिखा, एंटर मारा, और सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, ये सब्जेक्ट लिखा, मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, और सब्जेक्ट लिखने के बाद एंटर मारा, इसके बाद सर, और अपना जो टॉपिक होगा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, ये डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ये डिस्क्राइब करेंगे, और डिस्क्राइब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर जब पैरामीटर, ये जब पूरा सेंटेंस पूरा होता है तो फिर यहां से लिखते हैं कि अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है, लिखते हैं यहां से प्रेयर, जो प्रेयर लिखी जाती है यहां से लिखी जाती है, यहां से। तो हमारा कर्सर तो यहां है, अगर आप चाहोगे कि हम स्पेस करके वहां से लिख दें, लो स्पेस करके लिख देते हैं, लो यहाँ पे गए, और आप चाहोगे कि अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है, ये प्रेयर जो होता है यहां से लिखना अगर चालू करोगे और इंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक कर्सर यहां से आ जाएगा, जबकि यहां से नहीं आना चाहिए, इसी के सामने से आना चाहिए, ऐसा ना, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेंट यूज करना पड़ेगा। अब देखो इंडेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पर कर्सर हमने रख दिया है, और ये इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट करो, ये इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, और ये कर्सर बढ़ रहा है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इंडेंट इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे लिख दो अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है, कैसे लिख रहा है, अब ये वहां पे नहीं जाएगा, ये देखो ये जो लाइनें हैं, अब ये चीजें यहाँ से नहीं आ रही है, जहां से इंडेंट सेट है आपका वहीं से आ रहा है, ये समझ में आया। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, ठीक है।
लेकिन अब हम शॉर्टकट की भी बताते हैं, याद रखिए। इंक्रीज इंडेंट के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम, लेकिन एमएस वर्ड में इसमें नहीं काम करता। देखो अभी हम यहां पर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो ये नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के लिए शॉर्टकट की होती है। इसको हम बताएंगे क्योंकि अभी एमएस वर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वर्ड पढ़ ही चल रहा है, लेकिन हम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं कि उसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा एमएस वर्ड ओपन कर देते हैं और देखिए यहां पर जाइए, ये वर्ड ओपन कर लिए हम। ये देखिए ये वर्ड पैड है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये क्या है, वर्ड पैड। और ये हम जो खोले हैं क्या है, एमएस वर्ड। वर्ड पैड का जो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या बनता है, क्या बताया था हमने, वर्ड पैड का बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन बनता है वो क्या बनता है, डॉट आरटीएक्स नहीं, आरटीएफ। क्यों बोलते हो भाई, भूलना नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें पूछेगा, इसको आप कंफ्यूज रहोगे, आरटीएक्स होता है कि आरडीएक्स होता है, क्या होता है, ठीक है। हाँ देखो यहां पर भूलो मत। हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है ना, जब हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस करके, कंट्रोल प्लस एस करके, तो ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यानी कि आरटीएफ। आरटीएफ का कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आरटीएफ फाइल बाय डिफॉल्ट किसमें बनती है, वर्ड पैड में बनती है, ठीक है। ये और हम क्या बताने जा रहे थे आपको, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट समझ आ गया ना, क्यों से आ गया, दोबारा बताऊं, अब बन जाएगा ना। चलो अब यहां पर देखो हम वर्ड एमएस वर्ड बताने जा रहे हैं। देखो इंक्रीज इंडेंट, जैसे ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम इंक्रीज इंडेंट करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस एम करेंगे ना, तो ये देखो इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो आप याद रखना जब हम ये पढ़ाएंगे एमएस वर्ड तो हम ये सब करवाएंगे, लेकिन अभी आपका क्या चल रहा है, वर्ड पैड। वर्ड पैड खत्म ही होने वाला है, ठीक है। ये बन जाएंगे दोनों ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर दिया गया है, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टार्ट अ लिस्ट। अगर आपको बुलेट्स यूज करना है, जब आप कोई नोट्स लिखते हैं बनाते हैं तो पॉइंट डालते हैं, अगर आपको पॉइंट डालना है इसके लिए आप लिस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर पॉइंट डाल दो आप, कि आपको किस में डालना है, इसमें सर्कल डॉट में डालना है कि नंबरिंग में डालना है कि अल्फाबेट में डालना है कि रोमन अंक में डालना है, जिसमें भी आपको नंबरिंग करना है चूज कर लो। ये चूज कर लिया, हमें रोमन में डालना है जैसे, ठीक है। आ रहा है, नहीं आया, दिख रहा है ना। आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझको लगा नाम लिख रहे थे क्या? नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। आप बुरा नहीं मानना कि आपका नाम नहीं है तो, ठीक है। हाँ नाम कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई बता सकता है कि एप्लीकेशन किस चीज की है, तेलुगु भाषा की है? नहीं बता सकता, क्योंकि हम तो एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा सेंटेंस आप लिखोगे, ठीक है। क्योंकि मैं एप्लीकेशन लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद कौन सा ऑप्शन है, स्टार्ट लिस्ट हो गया। इसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग। ये लाइन स्पेसिंग क्या चीज होती है, जो हमारी ये लाइनें लिखी है ना, इनके बीच की जो दूरियां होती हैं वो क्या हो गया, लाइन स्पेसिंग। तो अगर आपको लाइन स्पेसिंग दूर दूर चाहिए तो लाइन स्पेसिंग ज्यादा कर दो, लाइन स्पेसिंग कम चाहिए, दो लाइनों के बीच का गैप जो है तो कम रहे तो लाइन स्पेसिंग कम कर दो, तो वो लाइन स्पेसिंग होता है। लाइन स्पेसिंग भी महत्वपूर्ण है ना, इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना। देखिए इधर
यहां पर जैसे हमें एप्लीकेशन जो हमने लिखा है, इसके बीच का जो गैप है, सेंटेंस या जो लाइनें हैं इनके बीच का जो गैप है, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और लाइन स्पेसिंग के लिए देखो यहां पर बाय डिफॉल्ट से क्या दिया है, 1.15। ये भी महत्वपूर्ण है कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है। बाय डिफॉल्ट यानी जो पहले से ही सेट रहता है। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बहुत छोटी चीज है, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे होगा, जब आप बार बार उसका प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है तो कितना होता है, 1.15। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आप यहां पर जाओ 2 कर दो तो 2 लाइन स्पेसिंग 2 हो गई, यानी कि जो लाइनें हैं उनके बीच की दूरियां 2 पॉइंट हो गया। अब इसको आप जाकर के कम कर दो, ये 1.0 कर दो, 1.0 पे हो गया, यानी कि 1 पे हो गया। अगर आपको करना है 1.5 तो 1.5 पे हो गया। अगर ये जो रहता है स्पेस जो रहता है मिलीमीटर में रहता है कि सेंटीमीटर में, ये आपका जो है तो पॉइंट में दिया रहता है ना, और भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। अब देखो आगे देखो यहाँ पे, अब इसके लिए मान लो शॉर्टकट की पूछता है, क्या शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अभी हमारा जो लाइन स्पेसिंग है कितना है, यहां पर देखो 1.5। अब 2 पॉइंट कर देता हूं, अभी 2 हो गया है, देखिए यहां पे देखिए 2 हो गया है, ये 2 हो गया है। अब इसके लिए शॉर्टकट की देखो, अगर आपको फॉन्ट साइज 1.0 करना है, कितना करना है 1.0, यानी कि 1 करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस 1। बहुत आसान है। अगर आपको लाइन स्पेसिंग कितना करना है 1 पॉइंट, तो कंट्रोल प्लस 1 करिए, तो देखिए ये तुरंत हो गया, क्या हो गया, कंट्रोल प्लस 1 करने से 1.0, यानी कि 1 पॉइंट पे लाइन स्पेसिंग सेट हो गया। अगर आपको करना है लाइन स्पेसिंग 2 करना है, तो क्या होगा इसके लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस 2। ये देखिए कंट्रोल प्लस 2 किया, ये लाइन स्पेसिंग कितना हो गया ऑटोमेटिक, देखिए यहां पर ये है लाइन स्पेसिंग 2 हो गया, 2 हो गया। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1.5 करना है, 1.5, 1 नहीं करना है, 1.5 1.5 करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 5 करो, तो यहां पर देखिए लाइन स्पेसिंग कितना हो गया, ये देखिए 1.5 हो गया। तो इसमें से 3 शॉर्टकट की है लाइन स्पेसिंग करने के लिए। क्या क्या बताया हमने, देखिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर आपको 1.0 लाइन स्पेसिंग करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस 1। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 2.0 यानी कि 2 करना है, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस 2। अगर आपको लाइन स्पेसिंग 1.5 करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस 5। ये महत्वपूर्ण है, ये वाला शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है। ये वाला शॉर्टकट की 1.5 पॉइंट करने के लिए लाइन स्पेसिंग शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस 5। तो देखो यहां पर देखो, अगर तुक्का भी मारोगे आपने, तो अगर ऑप्शन दिया है, पूछा है इसके लिए 1.5 के लिए, ठीक है ना, तो आप यहां पर ये लगाने नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 5 के लिए 1.5 दिया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बाकी अगर 1 करना है तो ये कंट्रोल 1, 2 करना है तो कंट्रोल 2, 3 करना है तो 3 करना है तो 1.15 नहीं, होता ही नहीं है। अगर आपको 3.0 करना है तो होता ही नहीं है। केवल 3 ही शॉर्टकट की इसमें दिए हैं, कंट्रोल प्लस 3 करोगे तो नहीं होगा। 1.1 नहीं, उसके लिए भी नहीं है। केवल 3 पॉइंट यानी कि 1, 2 और 1.5 के लिए शॉर्टकट की है, जो कि जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 1.5 के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस 5। बाकी तो याद ही हो जाएगा, केवल ये याद रखो, बाकी याद हो जाएगा। ये वाला, ठीक है ना।
लिखिए। लिख लेगा। हाँ, लिख नहीं देंगे आप लोग। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जो हम पॉइंट बोलते हैं उसको आप फटाफट नोट करते जाइए। हमने कहा कि 1.5 फॉन्ट साइज स्पेस करने के लिए होता है कंट्रोल +5, फटाक से लिख लो। आपका कहाँ है रेफरेंस? ये ले रहा था उससे, लेकिन ये वाला आ रहे थे अभी ये मैटर खत्म होने के बाद ना, अभी जब दोबारा कल पूछूंगा बोल तो दो। फिर जो आपके रैम में स्टोर है ना वो फ्लश हो जाएगा। अरे भाग गया चलिए इसको लिखते जाइए, ठीक है ना भाई। हम एक एक पॉइंट क्यों बता रहे हैं? ताकि आपकी नोट्स कंप्लीट रहे, है ना, और आप उसको एग्जाम टाइम पे एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लो, हो गया। केवल आपको मेन पॉइंट लिखना है, हो गया। चलिए आगे देखिए, ये वाला हो गया, ये लाइन स्पेसिंग हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगला है ये अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4 अलाइनमेंट होते हैं। जैसे मान लो कि हमने कुछ सेंटेंस लिखा, ठीक है, हमने कुछ सेंटेंस लिखा और लिखने के बाद सेंटेंस कुछ लिखा और लिखने के बाद देखिए इधर देखिए लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, और इधर वाला क्या है? राइट साइड है। इधर राइट है और इधर क्या है? लेफ्ट है। अगर आप इस पैराग्राफ को चाहते हो कि लेफ्ट भी बराबर दिखाई दे और राइट भी बराबर दिखाई दे, उसको हम क्या कहते हैं? जस्टिफाई। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है जस्टिफाई। यहां पर क्लिक करोगे, ये देखो जस्टिफाई हो गया है। जस्टिफाई हुआ, समझ में आ रहा है? जस्टिफाई, ये देखिए जो इक्वल में बराबर है उतना ही राइट में बराबर है, उतना ही लेफ्ट में बराबर इक्वल है। तो यहां पर देखो अगर हम क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं तो लेफ्ट से इक्वल आ रहा है, राइट से इक्वल नहीं आ रहा है। अगर हम राइट कर देंगे तो राइट से क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, लेफ्ट से इक्वल नहीं आ रहा है। तो कभी कभी हमें लेफ्ट की आवश्यकता पड़ती है, कभी राइट की आवश्यकता पड़ती है, और कभी हमें जस्टिफाई की आवश्यकता पड़ती है। बुक्स वगैरह में देखते होंगे कि जो आपके कंटेंट लिखे रहते हैं तो किसमें होते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट में, कि राइट अलाइनमेंट में, कि सेंटर, कि जस्टिफाई? जस्टिफाई होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होने की वजह से अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, ठीक है। अगर हम इसी को क्या कर दें? सेंटर कर दें, ये सेंटर कर दिया ना कि बीचों बीच आ जाएगा कंटेंट अपना। अच्छा नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये पैराग्राफ है। लेकिन अगर मान लो कि हम यहां पर कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मान लो हेडिंग लिख रहे हैं, है ना, ये लिख रहे हैं, अब ये हमें एप्लीकेशन बीचों बीच चाहिए, तो अब इस एप्लीकेशन को हम क्या कर देंगे? सेंटर में कर देंगे, तो अब ये अच्छा लगेगा, है ना। जो मैटर जहां के लिए सुटेबल होगा वहीं अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगेगा, इसको अगर हम ऐसा कर देंगे तो एप्लीकेशन यहां लिख करके कोड देता है भाई, ठीक है। जैसी हमारी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग हम अलाइनमेंट यूज कर लेंगे। अब बारी आती है किसके लिए? शॉर्टकट की। अब बारी क्या आती है? शॉर्टकट के लिए। अब देखिए अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल, और राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई, ये महत्वपूर्ण है, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। याद रखिएगा अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है तो लेफ्ट के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस आर। सेंटर के लिए क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई। सी मत कर देना, जिनको नहीं पता है वो सी कर देते हैं, सी फॉर सेंटर नहीं, ई। और मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें शॉर्टकट की है तो कंट्रोल प्लस ई है।
जस्टिफाई, जस्टिफाई के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे। अब देखिए लेफ्ट राइट जस्टिफाई तीनों का नाम उसके फर्स्ट नाम से है, इसलिए ये आसान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सेंटर के लिए क्या होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। ये याद रखना कंट्रोल प्लस, हालांकि याद सभी रखना, चारों याद रखना, लेकिन जो सबसे ज्यादा याद रखना तो कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए याद रखना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये होता है अलाइनमेंट। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, पैराग्राफ बढ़ाने घटाने के लिए ये जस्टिफाई वही वाला है। यहां पे क्या है, ये पैराग्राफ। पैराग्राफ को लेफ्ट में चाहिए इंडेंटेशन, वही जो इंडेंट बताया था ना, लेफ्ट राइट इंडेंट, वही चीजें हैं। आप यहां से भी कर सकते हो लेफ्ट राइट इंडेंट। ठीक है, ये यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये क्या है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा, ये जो छोटा सा बॉक्स खुला है ना, इसको हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के कमांड्स देख सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है। इसमें देखो इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, यहाँ पर इंडेंट दिया है। जितना इंडेंट आपको सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये इंडेंट सेट हो गया। अभी जैसे हम बताए थे, यहाँ से ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट, ये लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट, ये वही ऑप्शन आप पैराग्राफ में जा करके आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला देखिए पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर आपके कोई भी इमेज पड़ी है, कोई भी पिक्चर पड़ी है, उसको यहां लगाना है, तो आप पिक्चर में जाइए और पिक्चर में जाकर के कहां पे है, ये डेस्कटॉप पे देख लो आप, यहां पर ये पड़ी हुई है ये पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर इस तरह लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ये पिक्चर पे जाइए और ये दे रहा ब्राउज करने के लिए ऑप्शन, सेलेक्ट पिक्चर। ये है ब्राउज कमांड, ब्राउज डायलॉग बॉक्स। इससे क्या होता है, फाइल वगैरह आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। अब कहां पे पड़ी हुई है, ये यहां पे क्लिक किया, ये इमेज है, ये आगे। इसके बाद अगला है ड्राइंग, पेंट ड्राइंग। तो अगर मान लो कि आपको आवश्यकता पड़ती है कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग बनाना है और इसमें लगाना है, कोई भी चीज ड्रॉ करना है, इसमें लगाना है, तो इसमें क्या होता है कि पहले से पेंट सॉफ्टवेयर रहता है ना। और ये लिंक दिया गया है, यहां पे जाकर के आप ब्राउज कर लीजिए। ये क्लिक किया यहां पे, और यहां पर आप कोई भी क्या बना लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये पेंटिंग खुला हुआ है, ठीक है ना, हमने यहां से क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद ठीक है, अब इसको सेव कर दीजिए आप। जैसे ही सेव पे क्लिक करके बंद कर दीजिए इसको, ये ड्रॉ हो गया यहां पे। ये यहां पे पेंटिंग पे जाइए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। पेंटिंग नहीं आती है, चलिए सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद बंद कर दीजिए इसको। देखिए ड्रॉ हो गया है। तो अगर आपको कोई भी इमेज ड्रॉ करना है, क्या कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप यहां से जाकर के पेंटिंग से यूज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है डेट एंड टाइम। इसका विषय होता है डेट एंड टाइम का। हेलो, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना। आप कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हो, है ना, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, और अगर आपको डेट एंड टाइम क्या करना है, लगाना है नीचे, तो आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो, या यहाँ पे दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक कर दो, तो
तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेट, ये आपका डेट आ जाएगा। इसमें भी तो शॉर्टकट की था F4। हाँ, यह 5 शॉर्टकट की होता है। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो ये नोटपैड में ऐसा होता है। अगर आपको वो तो ठीक है, पर आगे क्यों ना बनाओ? अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो नोटपैड में क्या होता है कि F5 प्रेस करोगे तो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है। क्या प्रेस करने से? फंक्शन की F5 प्रेस करोगे नोटपैड में तो ये क्या आ जाएगा, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन डेट एंड टाइम वही आएगा जो सिस्टम का वर्तमान समय और तारीख हो रहा है, वही आएगा। शॉर्टकट की लिख लिए है ना? तो इससे सारी एडिट करके फिर तो चेंज तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपको एडिटिंग करना है वो एडिटिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा समय बचाता है भाई। अगर आपको फॉर्मेट डेट और टाइम लिखना है ना, तो आइए आप 5 प्रेस कर दीजिए और ये 5 प्रेस करने के बाद जो भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहते हैं वो आप चेंज कर लो। ठीक है। हाँ, इसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? तो दरअसल इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, आपके बाकी जो प्रोग्राम्स हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट ही है, यह एक ऑब्जेक्ट ही है। यानी कि हम इस सॉफ्टवेयर में रहते हुए, अभी कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, अभी कौन सा सॉफ्टवेयर खोले हैं हम, वर्डपैड खोले हैं। मतलब हम इस सॉफ्टवेयर में वर्डपैड में रहते हुए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज हम इसमें कर लें, किसके माध्यम से करेंगे हम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से। जैसे मान लो कि हमें स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है। अब स्टूडेंट की लिस्ट बनाना है तो ये काम एक्सेल में जल्दी हो जाएगा, वर्ड में जल्दी हो जाएगा, लेकिन इससे भी जल्दी एक्सेल में हो जाएगा। तो एक्सेल तो दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया ना, दूसरा प्रोग्राम हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसको अगर हम इसमें यूज कर लेते हैं तो वो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना कहलाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं क्वेश्चन अराइज करूंगा, पहले मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। देखिए यहां पर जाइए, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाइए और यहां पर ये देखिए एक्सेल है, एक्सेल पावर पॉइंट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे डले हैं। और ये है एक्सेल सीट और ओके कर देते हैं। ओके कर दिया हमने। जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिस्ट बनाइए। यहाँ पे हमने डाला रोल नंबर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और स्टूडेंट्स नेम, ये सभी अलग अलग स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। कोर्स, और इसको हम ड्रॉ कर दिए, आ गया ये। अब इसको आइए हम सेव कर देते हैं। अच्छा, बोल्ड के लिए Ctrl+B, और इसको हम सेव कर दिया, Ctrl+S, और ये बंद। ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। देखिए इसमें बनाना कितना आसान हो गया। अगर हमें यही लिस्ट वर्डपैड में बनानी होती तो हम ऐसा नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपको सेम इसी तरह जैसे अभी बना हुआ है, इसी तरह से आपको टेबल ड्रॉ करके इस तरह से डिटेल बनाना हो तो पहली बात तो आप टेबल, यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं कि आप टेबल बना लो। दूसरी बात, जिस तरह से रोल नंबर हमने सेकंडों में ड्रॉ कर दिया, बन गया, इस तरह से इसमें नहीं बना सकते हैं। इसका ये ड्रॉबैक है, कमी है। तो ये क्या है, ये जो जिसको हम सेलेक्ट किए हैं ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा सॉफ्टवेयर है। कौन सा? एक्सेल है। तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इसमें यूज कर लेना इंसर्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि which option is used to other program within a program, अगर किस सॉफ्टवेयर, किस ऑब्जेक्ट का या किस सॉफ्टवेयर का यूज
उस प्रोग्राम के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। किसके मदद से, किस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं? इंसर्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना ये। ठीक है, चलिए आगे चले। इसके बाद है फाइंड रिप्लेस। ठीक है, चलिए ये फाइंड है। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल ये आपका किसमें हो गया था? नोटपैड में हो गया था, इसी में बता दे रहे हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे, क्या फाइंड करना है? हमें ए फाइंड करना है। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ जहां जहां ए लिखा है बता रहा है कर्सर। और रिप्लेस हमें चाहते हैं जहां जहां पे स्मॉल ए लिखा है वहां वहां पे क्या हो जाए? अमन हो जाए। जहां जहां पे स्मॉल ए लिखा है वहां वहां पे अमन हो जाए, ये चाहते हैं। तो क्या करेंगे? ऑप्शन यूज कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस के लिए होता है क्या? शॉर्टकट की। तो कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया हमने रिप्लेस पे, जहां पे स्मॉल ए लिखा है वहां पे क्या हो जाए? ये हो जाए, ये चाहते हैं मान लो। और रिप्लेस ऑल कर दोगे तो क्या होगा? ये सभी जगह पे क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। ये हो गया, ये बताया था हमने, नोटपैड में बताया था। रिप्लेस के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ। और सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। सेलेक्ट ऑल यानी पूरा सेलेक्ट करना, कंट्रोल और होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है। ए दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये क्या है? रिप्लेस बता ही दिया है, रिप्लेस बता ही दिया है। देखिए रिप्लेस फिर से देख लीजिए। हम चाहते हैं जहां पे रमेश लिखा है वहां पे दिनेश हो जाए, है ना। क्या क्या ऑप्शन यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच किया, ये रिप्लेस खुल गया। अब रिप्लेस क्या रिप्लेस करना चाहते हैं? जहां पे रमेश लिखा है वहां पे दिनेश हो जाए। और यहां पर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। एक बार रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी जगह पे हो जाए। देखिए तुरंत हो गया। यानी कि हम हजारों चेंजेस सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 5-10 पेज का आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में एक गलती है। गलती ये है कि जहां पे रमेश लिखा है आपने वहां पे दिनेश करो। भाई हमें ढूंढना पड़ेगा, हर जगह पे जाना पड़ेगा। हम रिप्लेस का यूज करके तुरंत सेकंडों में उसको कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से शॉर्टकट की याद रखिए। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, और सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए होता है। ठीक है, चलिए आगे देख। ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जूम इन जूम आउट। यहाँ पर मिनिमम जूम आउट कितना होता है? 10%, और मैक्सिमम कितना होता है? 500%। ठीक है ना। ओके, तो आज से आपका ये वर्ड पैड ऑप्शन खत्म। वर्ड पैड का कल होगा टेस्ट, जितना पढ़ा दिया गया है ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। ठीक है, और फिर टेस्ट लेने के बाद फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करिए, इसको प्रैक्टिकल कर डालिए, इसको तुरंत प्रैक्टिकल करिए अभी।